हेलो चिल्ड्रन, हिंदी लिटरेचर में हम चैप्टर नंबर 11 हमारे सहायक कर रहे थे। ये चैप्टर एक कविता है जिसमें आपको अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है जो हमारी किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। ये लोग हमारी मदद करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सहायक, मतलब कि हेल्पर। इस कविता में हमने माली, बढ़ई, दर्जी, किसान, शिक्षक और मोची के बारे में पढ़ा था, लेकिन और भी कई लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। तो इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं। आज हम इस चैप्टर की लैंग्वेज स्किल मतलब कि भाषा की बात करेंगे। ये जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन हमारा ग्रामर से रिलेटेड होता है, ये व्याकरण के ऊपर बेस्ड होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो क्या है? दिए गए शब्दों के लिए स्त्री जाति वाले शब्द लिखिए। जैसा कि आपने चैप्टर में या मैं बोलूं कविता में पढ़ा था, अलग अलग तरीके के हेल्पर्स यानी कि सहायक के बारे में। तो नीचे कुछ सहायकों के नाम लिखे हैं। ये सारे नाम पुरुष जाति में यानी कि पुल्लिंग में लिखे हुए हैं और आपको इनका स्त्रीलिंग बनाना है, स्त्री जाति बताना है, फेमिनिन जेंडर। माली, दर्जी, पुजारी, काका, धोबी और कुम्हार, ये सारे जो शब्द हैं ये क्या हैं? ये पुल्लिंग हैं, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। आपको इनका स्त्रीलिंग बताना है। तो माली कौन होता है? जो बाग बगीचों की देखभाल करता है। माली का स्त्रीलिंग क्या हो गया? मालिन। क्या हो गया माली का स्त्रीलिंग? मालिन। दूसरा है दर्जी, जो कपड़े सिलता है। हमने कविता में भी इनके बारे में पढ़ा था। तो दर्जी पुल्लिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? दर्जिन। मेरे साथ बोलिए, दर्जिन, दर्जिन, दर्जी। ठीक। अगला है पुजारी, जो मंदिरों में पूजा पाठ का काम करते हैं। पुजारी पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? पुजारिन। क्या होगा? पुजारिन, पुजारी, पुजारिन। अगला है काका। काका हम किसी को भी बोल सकते हैं, ये एक जनरल वर्ड है, ये कोई हेल्पर नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति को काका बोल सकते हैं। तो काका, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? काकी। काका, काकी। अगला है धोबी, जो कपड़े धोने का काम करते हैं। धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबिन। धोबी, धोबिन। अगला है कुम्हार। कुम्हार वो व्यक्ति होते हैं जो मिट्टी से बर्तनों को और अलग अलग चीजों को बनाते हैं। तो मिट्टी का जो काम करते हैं, मिट्टी से बर्तन और अलग अलग चीजों को शेप देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कुम्हार। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुम्हारिन। कुम्हार, कुम्हारिन। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। एक बार पूरा हम पढ़ लेते हैं। माली, मालिन, दर्जी, दर्जिन, पुजारी, पुजारिन, काका, काकी, धोबी, धोबिन, कुम्हार, कुम्हारिन। ओके। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारी है, कुछ शब्द किसी काम के होने या करने के बारे में बताते हैं। जैसे फूल खिलते हैं, माली पौधे लगाता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि इन शब्दों को पढ़कर हमें ये लगता है कि कोई ना कोई काम किया जा रहा है। इन वाक्यों में खिलना तथा लगना शब्द काम के होने या करने के विषय में बता रहे हैं। ये जो दो सेंटेंस हमने पढ़े, इनमें खिलना और लगना, ये दोनों हमको क्या बता रहे हैं? ये दोनों हमें ये बता रहे हैं कि ये कोई काम हो रहा है। ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम क्रिया बोलते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज क्या है? समझिए और लिखिए। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं और पहला वाला आपको करके दिखाया गया है। तो आपको बस उसी के अकॉर्डिंग बाकी की एक्सरसाइज फिल करनी है। पहला है उगना, ये हमारी क्रिया है। तो उगना, उगाना और उगवाना, ये काम किया जा रहा है और ये काम हो रहा है। उगाना और उगवाना, करना या होना। उसी प्रकार सिलना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिलाना या फिर सिलवाना। सिलना, सिलाना, सिलवाना। उसी प्रकार होगा बनना, बनाना या फिर बनवाना। सिलना, सिलाना, सिलवाना, बनना, बनाना, बनवाना। अगला है करना, तो
कराना या फिर करवाना। ये काम खुद हो रहा है, ये काम करवाया जा रहा है। करना, कराना, करवाना। ओके, थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में दिए गए एक शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, जो शब्द नीचे लिखे गए हैं इनका बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है। पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं। पौधा, लकड़ी, सोफा, अलमारी, कपड़ा, सब्जी। ठीक, अब हम इन शब्दों के बहुवचन बनाते हैं। जब एक पौधा होता है तब हम पौधा लिखते हैं, और जब पौधा हमने 3-4 रख दिए तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पौधे। क्या हो जाएगा वो, पौधे। एक लकड़ी और कई सारी लकड़ियां। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक वचन शब्द में जब आखिरी शब्द वर्ण पे बड़ी ई की मात्रा आती है तो बहुवचन में ये छोटी ई की मात्रा बन जाती है। लकड़ी, लकड़ियां। सोफा, एक सोफा और कई सारे सोफे। कई सारे क्या होते हैं, सोफे। अलमारी, अलमारियां। तो आपने देखा इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है लास्ट में, तो हम इसको क्या करेंगे, छोटी ई में बदल देंगे। अलमारी, अलमारियां। कपड़ा, कपड़े। एक कपड़ा होता है और कई सारे कपड़े होते हैं। सब्जी, सब्जियां। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है। इसमें एक चीज क्या है, ध्यान रखने वाली है कि ये जो सब्जी पे बड़ी ई की मात्रा है, जब हम इसको छोटी ई की मात्रा में बदलेंगे तो छोटी ई की मात्रा आधे वर्ण से पहले लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा कब लगाते हैं हम, आधे वर्ण से पहले। अगर हम आधे वर्ण के बाद लगा देंगे तो ये वर्ण अपने आप में ऐसा लगेगा कि हमने पूरा लिखा है। देखिए, लगा के देखते हैं। ये देखिए, ये लग रहा है कि पूरा बा बनाया है, जो कि गलत है, और ये हमारा सही है। सब्जी, सब्जियां। एक बार इनको पढ़ लेते हैं। पौधा, पौधे। लकड़ी, लकड़ियां। सोफा, सोफे। अलमारी, अलमारियां। कपड़ा, कपड़े। सब्जी, सब्जियां। ये वाला सब्जियां गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं। ओके, तो आज के लिए आपका बस इतना ही काम है। गुड बाय।